Welcome to this video. Today topic is about surds. Surds are the square root of the numbers that cannot be simplified into a whole or rational number. अब देखिए यहाँ पे जो होल नंबर जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि 9 है, 9 का जब आप स्क्वायर रूट आप करते हैं तो ये आपका जो आंसर है वो 3 है। तो अब ये सर्ड नहीं है। सर्ड वो होता है जिसका आप एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ना ले सकें और आपको कैलकुलेटर चाहिए और फिर आपका जो आंसर है वो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट सम डॉट 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 डॉट, अब वो काफी लंबा सा एक आंसर होता है। उसमें कोई प्रॉपर पैटर्न भी नहीं होता, ना ही वो रिकरिंग जो है वो डेसिमल होते हैं। तो बेसिकली ये है कि ना ही, अब एक तो होल नंबर भी नहीं होना चाहिए और सेकंड ये है कि उसका जो आंसर है वो रैशनल नंबर। अच्छा, ये आगे जाके मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आगे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बात ये है कि जो स्क्वायर रूट जो है वो आप स्क्वायर रूट जो है इस सिंबल के अंडर आप लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम होल नंबर या रैशनल नंबर में नहीं लिख सकते और इट कैन नॉट बी accurately represented in a fraction. In other words, a surd is a root of the whole number that has an irrational value. अब जैसे भी आपको मैंने बोला है और एक एग्जांपल भी मैंने एक्सप्लेन की है, अब कंसिडर एन एग्जांपल जैसे 2 का स्क्वायर रूट है, अभी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.414213 है। अब ये भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये अगर आप कैलकुलेटर पे, अगर आपका 10 डिजिट्स की वहां पे कैपेसिटी है, 20 डिजिट्स की है, तो यू विल सी कि इसका आंसर आगे चलता जाएगा, ये एंड नहीं होना। तो ये जो नंबर है जैसे 2 का स्क्वायर रूट है, यस इट इज अ सर्ड, ठीक है। इन शॉर्ट जिसका आंसर आ जाए, जैसे ये आपका है 4 का स्क्वायर रूट है, यस आंसर जो है सर 2 है। 16 का स्क्वायर रूट है, आंसर आपका 4 है, यस। अब ये सर्ड्स नहीं है। इसके अलावा जैसे आपका आ जाए 2 का स्क्वायर रूट है, यू नो के 3 का स्क्वायर रूट है, देन 5 स्क्वायर रूट है, इस तरह से जितने भी आगे आपको स्क्वायर रूट्स मिल रहे हैं, यस दे आर सर्ड्स, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करते हैं, बल्कि इससे पहले जो रूल्स हैं वो आप देख लें, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो इजीली आप उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। आई हैव रिटन 4 रूल्स फॉर यू। अब रूल नंबर 1 है कि इफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी देयर इज अ स्क्वायर रूट, दोनों का हो, तो यू कैन राइट दिस सेपरेटली, ए स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर रूट एंड वाइस वर्सा। Do remember कि at this place you can write this as well as at this place we can write this one, ठीक है। ये टू वे होता है। अब रूल 2 है कि if there is a fraction and there is a square root of the fraction है, so you can easily break them, न्यूमिनेटर का सेपरेट स्क्वायर रूट ले लें और डिनोमिनेटर का सेपरेट कर लें, और अगेन एट दिस प्लेस जो है वी कैन राइट दिस वन एज वेल, ठीक है। ये अगेन बोथ वे होता है। अब रूल 3 है कि इफ देर आर टू सर्ड्स एंड इन बिटवीन देयर इज अ साइन ऑफ प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, देन यू कैन सी के ए प्लस माइनस बी और स्क्वायर रूट सी है। बेसिकली यहाँ पे एक इजी करने के लिए आपको बता दूं, यहाँ पे उसने ना कॉमन लिया हुआ है, ये आपके लिए इजी होगा इसको याद रखना है कि सर उसने जो अंडर रूट सी जो है वो सर कॉमन कर लिया है और फिर ए प्लस माइनस बी जो है आपको ये मिल जाएगी। अब रूल 4 है कि इफ देर इज अ सर्ड इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है, तो इसका एक आगे आपको पूरी एक मेरी एक वीडियो मिलेगी, उसको कहते हैं रैशनलाइजिंग दी सर्ड, रैशनलाइज करना, कि जब भी डिनोमिनेटर में सर्ड होगा तो उसको सॉल्व करने की खास टेक्निक है। तो वो आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा कि बी ओवर ए का स्क्वायर रूट है, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसी सर्ड से हम उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, देन मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर्स, बी टाइम्स अंडर रूट ए है, और जब मल्टीप्लाइड दीज टू डिनोमिनेटर्स है, देखो ये भी ए अंडर रूट है, ये भी ए अंडर रूट है,
इट विल बिकम ए अंडर रूट स्केयर हो जाएगा, और फिर स्केयर और स्केयर विल कैंसिल ईच अदर, सो ए इज लेफ्ट। तो जो आप देखें यहाँ डिनोमिनेटर में ए लिखा हुआ है। तो ये 4 रूल्स हैं जो इस पूरे टॉपिक में आपने डिस्कस करने और आपको यूज करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। चलिए अब आते हैं जरा कि इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और इस टॉपिक को हम ज्यादा इसको क्लियर करते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस है। अब जो फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में वो ये होगा कि सिंप्लीफाई दी सर्ड। एक आपको ऐसे एक स्केयर रूट का उसने क्वेश्चन दे दिया उन्हें, जैसे 18 का स्केयर रूट है और आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। अगेन कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट आंसर देगा, अगर आप वो करेंगे तो अगेन यू विल गेट नथिंग। आपने इसकी जो वर्किंग है वो शो करनी। तो इसके लिए इजी वे ये है कि जस्ट मेक दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। ये आपने नीट में वर्किंग शो करनी। तो 2 टाइम 19 इज 8 18 है, और फिर 3 टाइम 3 जो है वो 9 है, और 3 टाइम्स 1 जो है वो 3 है। इट मीन्स कि 18 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 3 स्केयर। 2 टाइम्स 3 स्केयर, बिकॉज देखो ये भी 3 और 3 का एक पेयर आता है, तो वो 3 स्केयर है। अब 3 का स्केयर और स्केयर विल कैंसिल ईच अदर, दिस 3 विल कम आउट, और इस 2 का तो स्केयर है नहीं, तो इट विल बी इनसाइड। सो यही इसका आंसर है जो आपने सर्ड फॉर्म में ही देना हो। तो क्या है कि आपने सिंपल उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, नीट में उसको आपने स्टेप्स को शो करना है, और फिर जो स्केयर बनेगा, स्केयर और स्केयर रूट विल कैंसिल, तो जो नंबर है दैट विल बी आउटसाइड दी सर्ड, और जिसका स्केयर नहीं होगा दैट विल रिमेन इनसाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव अ नंबर 60। Again, using the same technique, same method, we will make the prime factors. So 2 times 30 है, again 2 है, 2 times 15. Now we will take this as 3, 3 times 5, and लास्ट में ये 5 times 1। ओके जी, देखिए 2 का एक स्केयर हमें मिलेगा, और 3 भी सिंगल है और 5 भी सिंगल है, एंड स्केयर रूट डालिए। ओके, अब देखिए स्केयर जो है वो सिर्फ 2 का है। अब स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये जो 2 है इट विल बी आउटसाइड। अब 3 और 5 का स्केयर नहीं है, दे विल रिमेन इनसाइड। एंड लास्ट में ये कर लेंगे जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू, 3 टाइम्स 5 is 15. So this is the answer of 60 square root. Again I repeat, आपने आंसर डेसिमल में नहीं देना, आपने उसका आंसर सर्ड फॉर्म में ही रखना। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि सिंप्लीफाई फुली। 60 का स्क्वायर रूट है, और देन वी हैव 2 अंडर रूट 3 है। अभी मैंने आपको ये रूल बताया था, रूल नंबर 2 है कि वी कैन राइट दिस वन एज 60 over 3, और ये 1/2 जो है उसको आप ऐसे ही रहने दें। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने जो दोनों स्केयर रूट जो सेपरेट है फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो यू कैन राइट अंडर 1 फ्रैक्शन है, तो लेकिन ये जो 2 था ये डिनोमिनेटर में है, तो इट विल बी 1/2। तो यू कैन कैंसिल, 3 टाइम्स 1 है और 3 टाइम्स 2 20, सो 1/2 अंडर रूट 20। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, मेक द फैक्टर्स ऑफ 20। प्राइम फैक्टर्स है 2 tens the, और अगेन 2 5s the, and 5 1s the। तो स्केयर ऑफ 2 है, सो 1/2 inside 2 square into 5। Now this square root will cancel each other, this 2 will come out, and 5 has no square, it will remain inside। इस 2 का स्केयर था तो ये स्केयर स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है it will be outside। Now you can cancel this 2 with this 2, so the answer will be 5 under root this one। इसका एक मेथड ये भी है सेकंड, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आप 60 के सेपरेट फैक्टर्स बना के उसको लिखें वहां पे,
तो ये वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। वो स्टेप भी करना चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बल्कि आपको ये भी साथ कर देता हूँ कि जो बच्चा इसको ऐसे कर रहा है कि सर नहीं मैं ये कंबाइन नहीं कर रहा, मैं उनको सेपरेट ही कर रहा हूँ। ओके, 60 के फैक्टर्स बना लें आप। 2 टाइम्स 30 करें, अगेन है 2 टाइम्स 15 है, और 3 टाइम्स 5, और 5 टाइम्स 1 है। तो ये स्केयर आपको मिलेगा। सो यू कैन राइट 2 स्केयर, ये मैं और करके कर रहा हूँ, 2 स्केयर टाइम्स 3 है टाइम्स 5 है, और राइट होल स्केयर रूट एंड डू नथिंग इन दी डिनोमिनेटर, ठीक है, उसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा, अब देखिए, अब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल है, दिस टू विल बी आउटसाइड, एंड इनसाइड ना यू हैव 3 and 5 लेफ्ट, and over this 2 and under root 3 है। The good news है, this 2 will cancel with this 2, and you are left with 15/3। अब आप उस रूल को अप्लाई करना ही पड़ेगा। सेपरेट स्केयर रूट है तो आप उनको एक स्केयर रूट साइन में आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। सो 3 1 3 और 3 5 15 है, तो आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा। अब आपकी चॉइस है, आप उसको इस मेथड से करना है वो भी ठीक है, इस मेथड से करना है आपका वो भी ठीक होगा। इस टॉपिक को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, हर टॉपिक की मेरी एक सेपरेट वीडियो है। सो आपने उन सब को जरूर वॉच करना है, तो ताकि आपका ये जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। So that's it for today. Thank you for watching this video.